अब नई चीज है जी, अब गुडविल ऑन एडमिशन। ओके। ठीक है जी, गुडविल ऑन एडमिशन, एडमिशन का मतलब ये है कि जब नया पार्टनर आ रहा है ना, अपने साथ गुडविल के पैसे भी लेके आ रहा है। हाँ, वो क्या कहते हैं, पगड़ी पगड़ी देते हैं जो। नहीं नहीं, पगड़ी तो और चीज है ना, सिक्योरिटी होती है। पगड़ी है सिक्योरिटी। हाँ ठीक। वो अब ये आ रहा है कि यार मैंने आपसे जो हिस्सा लिया ना, मेरा पार्टनरशिप का शेयर है 50,000 रुपया। ठीक हो गया। लेकिन आप, जी। आपकी गुडविल मैंने आपको देनी है 15,000 रुपया, एक्स्ट्रा है वो जो मैंने आपको देना है। करेक्ट। तो टोटल 50,000 रुपया मेरा कैपिटल के तौर पे आएगा, 15,000 जो मैं दे रहा हूँ गुडविल के लिए आएगा, और ये पुराने पार्टनर्स को चला जाएगा। ये फ्री फंड है। हाँ जी। अब ये पुराने पार्टनर चाहें तो इसको विड्रॉ करा लें फौरी तौर पे, कि मीन्स के कैश के तौर पे आपसे ले लें और अपने पास रख लें। ठीक है। और जी। चाहे तो अपने कैपिटल अकाउंट में ऐड करके इसको बिजनेस का हिस्सा बना दें। अपना रेशियो जो सी है वो उसको इंक्रीज कर लें इसी बहाने। ठीक है ना। तो कैपिटल का शेयर इंक्रीज कर ले, तो ये दोनों चीजें जो है वो हो सकती है, पॉसिबल है। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि नया पार्टनर आए और कहे कि यार मेरे पास गुडविल के पैसे नहीं है। ठीक। ठीक है। आप उसे एडमिट कर लें और गुडविल उससे ना लें, या वो ना दे पाए। ठीक है। तो ये सिनेरियोज हैं डिफरेंट। तो इसमें देखते हैं कि तो पहला इसमें तो फिर सिनेरियो क्या है। पुराने पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं ना गुडविल हाँ वाली जी। मनी को। हाँ जी। अच्छा जी, ये बट पहला लीगली जो सिनेरियो। सी है जी जी। उनके पास है ऑप्शन लेने का गुडविल के पैसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। पहला जी सिनेरियो सर, कहता पहला है, सिनेरियो। हाँ पहला सिनेरियो कहता है वेयर गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल का नाम नाम कहीं पे भी आपके अकाउंट्स में नहीं है। ठीक। ठीक है। फिर प्रीमियम मेथड कहता है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय इनकमिंग पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली दे दी जाती है, बिजनेस में नहीं लाई जाती। तो ठीक इसकी है। क्या एंट्री बनेगी इसकी कोई? मेरा नहीं ख्याल से। नहीं बनती। प्राइवेट दे रहा है, प्राइवेट दे रहा है हाँ तो वो बिजनेस में आया ही नहीं है, उसका ताल्लुक है ही नहीं बिजनेस के साथ, तो उसकी ठीक। एंट्री का तुक ही नहीं बनती बनती। नहीं बनती। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ब्रॉट इन कैश एंड द अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये सिनेरियो मैंने बता दिया आपको। The जी सर value जी। of goodwill attributes to incoming partner share of profit is brought in cash and the amount is withdrawn by the old partners. ओल्ड पार्टनर। एक है बिजनेस में लाए नहीं, पहले ही बारों बार दे दी। एक है जी बिजनेस में ले आए कैश के तौर पे, और अमाउंट जो है बिजनेस में रख ली गई है। ठीक है। तीसरा सिनेरियो है ठीक कि हो गया। अमाउंट आई है बिजनेस में लेकिन पार्टनर्स ने निकाल ली है। बिल्कुल आपने बता दी तीनों। पहले वाला हिस्सा है कि ये ब्लैक मनी हो गई। ठीक कह रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं दूसरा है जो पार्टनरशिप शेयर बढ़ गया। तीसरा है है। वाइट मनी एग्जैक्टली। कन्वर्ट करके निकाल ली इन्होंने। सही कह रहे हैं। डिजाइनर्स आए हुए हैं। अच्छा, आ गया जी रिवैल्यूएशन मेथड। The incoming partner does not bring in the amount of goodwill in cash, but a goodwill account is raised in the books as at full value. वो गुडविल की वैल्यू नहीं लेके आ रहा, पैसे नहीं लेके ओके। आ रहा। ठीक है। लेकिन आप फिर गुडविल का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक हो गया। पार्टनर के आते साथ ही ओल्ड पार्टनर्स ने न्यू के आते साथ ही नया अकाउंट बना देते हैं। हाँ गुडविल अकाउंट रेज कर दिया। फिर कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। A goodwill account is raised in the books at full value and is then immediately written off. कैश नहीं लेके आया लेकिन मत। आपने गुडविल का अकाउंट क्रिएट किया और ठीक उसके है। बाद उसको रिटर्न ऑफ करके खत्म कर दिया। वजह। वजह यही है नीचे है। वजह नहीं है, तरीका बता रहे हैं।
जी ठीक है ना? तरीका बता रहे हैं क्या करना है। प्रीमियम मेथड में कहते हैं इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स इन द गुडविल इन कैश, इट इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली। खत्म हो गई बात, वही सिनेरियोज हैं दो। जी और आ जाए जी, अब आ जाते हैं हम इसके बाद। It may be noted that credit will be given to the capital accounts of the old partners in the ratio of the loss suffered by them on the admission of the new partner in the partnership concerned. जो गुडविल दोनों पार्टनर्स को दी जाएगी ना, ये उस रेशियो में होगी जो उन्होंने लॉस सफर किया है, सेक्रीफाइस किया है। जी ठीक है? If on admission loss is suffered by one of the partner, the entire amount of goodwill will be credited to him. But if no admission loss is suffered by the old partners, either in the old profit ratio or in the same some other ratio, goodwill will be credited to the capital accounts of the old partners in the same proportion. जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन है ना, उसमें उसको शेयर कर दिया जाएगा। हाँ। अब देखते हैं जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं जी, क्या दे रहा है वो। एग्जांपल इसकी मजेदार सी है। वो कहता है जी ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है इनकी 3:1। सी को उन्होंने पार्टनरशिप में ऐड किया 1/4 शेयर के ऊपर। इसका मतलब है 1/4 शेयर अगर सी का है तो 3/4 शेयर थ्री हो बाय गया ए फोर और बी का। पुराने दो के। ठीक हो गया? जी हाँ। कहता है सी ब्रिंग्स इन ₹10,000 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, पास जनरल एंट्रीज। सी जब पैसा लेके आया 10,000, तो वो कैश में लेके आया, तो कैश आया बिजनेस में। जी, ठीक हो गया? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से? 16,000 से। पूरी सोलह फुल हजार वैल्यू से लेके जी। आया ना, 16,000 आया है, तो उसमें 10,000 आया जी जी कैपिटल का और 6,000 आया गुडविल का। तो 16,000 ठीक कह रहे हैं। डेबिट और 16,000 क्रेडिट हो गया। अब सेकंड एंट्री है कि इसने, अगर आपने पार्टनर्स को क्या नाम है देनी है गुडविल, तो वो देंगे। तो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया 6,000 से। ठीक हो गया? और और ये सारी की सारी चली गई ए को, क्योंकि उसने सारा का सारा हिस्सा लिया ए से। एस। ए से लिया उसने। ठीक हो गया? तो ये 6,000 की 6,000 उसने एक को दे दी, बड़ा आसान कर दिया उसने काम। ठीक कह रहे ठीक हो गया? अब सेकंड पोर्शन एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। सी ब्रिंग्स इन 20,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। पहली वाली एंट्री सेम हो जाएगी, 26,000 के साथ करेंगे। बैंक अकाउंट, कैश हैं। जी अकाउंट हाँ। टू कैपिटल एंड गुडविल। ठीक हो गया? कैपिटल एंड गुडविल अकाउंट। ठीक हो गया? अब आ गया, कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:4:3, मेक जनरल एंट्रीज। पहले रेशियो थी 5/8, 3/8 थी। अब आ गई है 7/14, 4/14। तो और थ्री सेक्रीफाइस बाय कुछ ना फोर्टीन कुछ हुआ है। सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ हुआ है ना। तो जी फाइव बिल्कुल हुआ। बाई एट माइनस कर देंगे 7/14, 7। जी हाँ। और 3/8 माइनस करेंगे 4/14 से। तो ये आ गए 7/56 और 5/56। 7:5 आ गई। 7 जमा 5 12। तो इसका मतलब है 7 हिस्से जाएंगे गुडविल के ए ए को, को और बी को और जाएंगे 5 बी को। 5 हिस्से। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। 12। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। तो जनरल 12। एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट, कैपिटल और गुडविल का अकाउंट। वो तो ये वही है पहली एंट्री पुराने वाला। सेम जी है। हाँ। दूसरे में सेम है। ए और बी का कैपिटल करके ये रेशो के साथ उसमें मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। ये पहले जब हम गुडविल को क्रेडिट करते हैं ना, तो इसका मतलब है बिजनेस में आ गई है इनकम के तौर पे। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे अब ये इनकम जो है ना वो ट्रांसफर हो रही है किसको? ए और बी को। इंडिविजुअली उनके स्प्लिट हो रही है उसको। ठीक हो गया? तो यहाँ पे स्प्लिट हो गई 7:5 के हिसाब से। तो ये था इस आज का लेक्चर आपका। जी सर।
ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 से हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। होमवर्क कोई नहीं है अभी आपके लिए। उम्र कोई नहीं है। होमवर्क कोई नहीं ठीक है। हो गया। मैं इसको एक नजर देख लूँ। आखिरी एक एक आखिरी चीज, ये जो आपने स्प्लिट करके बताया, ये इसको मुझे बता दीजिएगा कि मल्टीप्लाई किसका, इसका 3500 किसने निकाला था, ये दफा दोबारा बता दें। 3500, ये और 6000 मल्टीप्लाई सेवन रेशो बाय फाइव 7 डिवाइडेड बाय 12। 6000 मल्टीप्लाई बाय 7/12। सेवन, ठीक हो गया। 7 जमा और इसी 5 तरह 12 सिक्स। होते हैं ना। ये तो देखो 7 जमा 5 12 हो गए। जी एग्जैक्टली। हाँ तो 7 हिस्से ए के जी 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 डले, जी जी। 5 हिस्से बी के डले। और इसी तरह ही 6000 मल्टीप्लाई बाय 5/12 होगा। हाँ जी। एक्यूरेट आपकी बात इतना ही है। एक्यूरेट इतना ही है। नहीं ठीक है। हो गया। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक, बस। ठीक हो गया, ठीक जी हो हाँ। गया, ठीक। बिल्कुल, सो नाइस।